हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पंजाब के टॉप बीडीएस कॉलेजेस के बारे में। अगर आप अपनी डेंटिस्ट्री जर्नी को एक सक्सेसफुल और फुलफिलिंग करियर में बदलना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। डेंटिस्ट्री यानी कि दांत का इलाज एक ऐसी फील्ड है जिसमें करियर अपॉर्चुनिटीज एंडलेस है, और BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी is your gateway into this profession. पंजाब अपने रिच कल्चर और एजुकेशनल एक्सीलेंस के लिए जाना जाता है, और यहाँ के डेंटल कॉलेजेस भी इसी लेगेसी को आगे बढ़ते हैं। पंजाब न सिर्फ अपनी कल्चरल रिचनेस के लिए फेमस है, बल्कि यहाँ का एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ के BDS कॉलेजेस आपको प्रोवाइड करते हैं वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और एक वाइब्रेंट स्टूडेंट लाइफ। क्रिश्चियन डेंटल कॉलेज लुधियाना पंजाब का एक प्रीमियर डेंटल कॉलेज है। ये कॉलेज क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज का एक पार्ट है, जो अपनी मेडिकल एक्सीलेंस के लिए जाना जाता है। इस कॉलेज का फोकस है स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग पर, जहां स्टूडेंट्स को थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी दिया जाता है। यहाँ के मॉडर्न लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी आपकी डेंटल स्किल्स को पॉलिश करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज गुरु नानक देव डेंटल कॉलेज। ये कॉलेज अपनी एक्सीलेंट एकेडमिक एनवायरनमेंट के लिए जाना जाता है। यहाँ का करिकुलम वेल स्ट्रक्चर्ड है और स्टूडेंट्स को लेटेस्ट डेंटल टेक्निक से फैमिलियराइज कराया जाता है। इस कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी काफी स्ट्रॉन्ग है, जो यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए एक एडेड एडवांटेज है। जेनेसिस इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज एंड रिसर्च फरोपुर पंजाब के नए और रैपिडली ग्रोइंग डेंटल कॉलेजेस में से एक है। यहाँ की मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग अप्रोच स्टूडेंट्स को एक एज प्रोवाइड करती है। कॉलेज में हर स्टूडेंट के लिए इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन दिया जाता है, जिससे वो अपने एकेडमिक और प्रोफेशनल गोल्स को इफेक्टिवली अचीव कर सके। श्री गुरु रामदास इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज एंड रिसर्च अमृतसर एक और प्रेस्टिजियस नेम है पंजाब के डेंटल एजुकेशन में। इस कॉलेज का फोकस है हाई क्वालिटी डेंटल एजुकेशन पर, और यहाँ की फैकल्टी आपको गाइड करती है हर स्टेप पे, फ्रॉम एकेडमिक्स टू क्लिनिकल प्रैक्टिस। और अमृतसर जैसा हिस्टोरिक सिटी आपको एक वाइब्रेंट कल्चर के साथ एक पीसफुल स्टूडेंट लाइफ भी ऑफर करता है। देश भगत डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मंडी गोबिंदगढ़ अपनी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज और कम्युनिटी ओरिएंटेड अप्रोच के लिए जाना जाता है। यहाँ पास स्टूडेंट्स को रूरल एरियाज में डेंटल कैंप्स के थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाता है, जो उनकी ओवरऑल लर्निंग को एनहांस करता है। कॉलेज का करिकुलम भी इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, जो आपको फ्यूचर चैलेंजेस के लिए रेडी करता है। अब बात करते हैं कि कैसे आप अपने लिए सही कॉलेज चूज कर सकते हैं। ये डिसीजन आपकी करियर जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, और इसमें आपको अपनी प्रायोरिटीज को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि कॉलेज की लोकेशन, फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज और स्टूडेंट लाइफ। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है फीस स्ट्रक्चर, तो मेक श्योर आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग भी ठीक से करें। सो फ्रेंड्स, ये द टॉप BDS कॉलेजेस इन पंजाब। हर कॉलेज की अपनी एक यूनिक स्ट्रेंथ है, और आप अपने इंटरेस्ट और गोल्स के अकॉर्डिंग अपना कॉलेज चूज कर सकते हैं। रिमेम्बर, डेंटिस्ट्री एक ऐसी फील्ड है जिसमें डेडिकेशन और पैशन दोनों की जरूरत होती है। तो अपने सपने को फॉलो करो और अपनी जर्नी को एंजॉय करो। क्या आप भी सोच रहे हैं कि डेंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? अगर हाँ, तो BDS कोर्स के लिए आपको 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है। लेकिन सिर्फ पास होना ही काफी नहीं, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी PCB सब्जेक्ट्स में मिनिमम 50% मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे। SC/OBC कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी रिलैक्सेशन होती है, उनको मिनिमम 40% मार्क्स की जरूरत होती है। और हाँ, ये भी याद रखिए कि आपके 12 के मार्क्स सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। एडमिशन के लिए नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना जरूरी है। अब बात करते हैं नीट एग्जाम की।
जो कि BDS कोर्स के लिए एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है। इस एग्जाम में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चंस मिलते हैं और टोटल 720 मार्क्स के लिए एग्जाम होता है। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मिनिमम 164 नंबर लाना पड़ता है क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए, जबकि रिजर्व्ड कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए मिनिमम 129 नंबर होती है। नीट के मार्क्स आपके BDS कॉलेज सिलेक्शन में काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि टॉप डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए हाई नीट स्कोर की जरूरत होती है। इसलिए नीट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। एज क्राइटेरिया, BDS के लिए एज क्राइटेरिया भी डिफाइंड है। आपका मिनिमम एज 17 इयर्स होना चाहिए एडमिशन के टाइम पर, और अपर एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए 25 इयर्स होती है। SC OBC के लिए अपर एज लिमिट में 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है नेशनैलिटी। BDS कोर्स के लिए आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए, लेकिन कुछ NRI, नॉन रेसिडेंट इंडियन और फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए भी स्पेशल सीट्स रिजर्व्ड होती है, लेकिन उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। और अगर आपके 12th के मार्क्स और नीट स्कोर ठीक है, तो आपको स्टेट और नेशनल लेवल काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू हाई आपको कॉलेज अलॉट होता है। कुछ स्टेट्स में BDS के लिए एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होते हैं, जैसे डोमिसाइल रिक्वायरमेंट। मतलब अगर आपको अपने स्टेट के गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपको अ स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट गाइड ऑन एलिजिबिलिटी टू BDS। अगर आपका ड्रीम है एक सक्सेसफुल डेंटिस्ट बनने का, तो सबसे पहला स्टेप है इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझना और इनको फुलफिल करना। BDS के बाद करियर ऑप्शंस क्या है? BDS कंप्लीट करने के बाद आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले और ऑब्वियस करियर ऑप्शन है क्लिनिकल प्रैक्टिस। अगर आप BDS करने के बाद अपना क्लिनिक खोलना चाहते हैं, तो ये एक बहुत हाई रिवॉर्डिंग ऑप्शन हो सकता है। आप अपने प्राइवेट क्लिनिक में पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं और अपनी एक सक्सेसफुल प्रैक्टिस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और अगर आपको एक्सपीरियंस गेन करना है, तो पहले किसी एस्टैब्लिश्ड डेंटिस्ट के अंडर प्रैक्टिस करना भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। प्राइवेट प्रैक्टिस में आप अपने चार्जेस सेट कर सकते हैं और अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। ये ऑप्शन अनलॉग ऑन के लिए बेस्ट है, जो इंडिपेंडेंट काम करना चाहते हैं और अपनी प्रैक्टिस को अपने तरीके से मैनेज करना चाहते हैं। हायर एजुकेशन, MDS। अगर आपको लगता है कि BDS के बाद आपको और एडवांस नॉलेज और स्किल्स चाहिए, तो आप MDS, मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी, कर सकते हैं। MDS आपको किसी स्पेसिफिक फील्ड में स्पेशलाइजेशन करने का मौका देता है, जैसे कि ऑर्थोडोंटिक्स, प्रोस्थोडोंटिक्स, ओरल सर्जरी, पीरियोडोंटोलॉजी और मेनी मोर। MDS करने के बाद आप नॉट ओनली क्लिनिकल प्रैक्टिस में एक्सपर्ट बन सकते हैं, बल्कि आपके लिए एकेडमिक और रिसर्च फील्ड के भी कई सारे अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाते हैं। लास्ट, MDS के बाद आपको हायर पोजीशंस और बेटर सैलरी पैकेजेस मिलते हैं, स्पेशली अगर आप टीचिंग या रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स। अब बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की। BDS कंप्लीट करने के बाद आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं। आपको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डेंटिस्ट की पोजीशन मिल सकती है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में भी डेंटल कॉर्प्स में रिक्रूटमेंट्स होती है। ये जॉब्स नॉट ओनली स्टेबल होती है, बल्कि इनमें आपको एडिशनल बेनिफिट्स लाइक पेंशन, मेडिकल फैसिलिटीज और अदर अलाउंसेस भी मिलते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए इंटरेस्टेड है, तो आपको स्टेट या सेंट्रल लेवल के कम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे। इन एग्जाम्स में क्वालिफाई करने के बाद आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या हेल्थ डिपार्टमेंट्स में पोस्टिंग्स मिल सकती है। एकेडमिक करियर। अगर आपको टीचिंग का शौक है, तो आप BDS के बाद एकेडमिक करियर में भी जा सकते हैं। आप डेंटल कॉलेजेस में लेक्चरर या प्रोफेसर के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं। टीचिंग के साथ साथ आप रिसर्च वर्क भी कर सकते हैं।
MDS के बाद आपके एकेडमिक करियर ऑप्शंस और भी ब्राइट हो जाते हैं, क्योंकि MDS के साथ आप हायर पोजीशंस में टीचिंग और रिसर्च कर सकते हैं। आजकल रिसर्च फील्ड में भी काफी अपॉर्चुनिटीज है, जिसमें आप न्यू डेंटल टेक्निक्स और ट्रीटमेंट्स पर काम कर सकते हैं। रिसर्च फील्ड में काम करने से आप अपने फील्ड में सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस कर सकते हैं और इसमें आपको ग्लोबल रिकॉग्निशन भी मिल सकता है। एक और यूनिक करियर ऑप्शन है हॉस्पिटल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। BDS के बाद आप MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, जो आपको मैनेजमेंट रोल्स के लिए प्रिपेयर करता है। इस फील्ड में आप हॉस्पिटल ऑपरेशंस को मैनेज करने, हेल्थ केयर पॉलिसीज बनाने और ओवरऑल पेशेंट केयर क्वालिटी इम्प्रूव करने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये ऑप्शन अन लॉग ऑन के लिए बेस्ट है, जो हेल्थ केयर फील्ड में मैनेजमेंट रोल्स में इंटरेस्ट रखते हैं और लीडरशिप स्किल्स को यूटिलाइज करना चाहते हैं। आज के डिजिटल एरा में ब्लॉगिंग और कंटेंट क्रिएशन भी एक ल्यूक्रेटिव करियर ऑप्शन बन गया है। अगर आपको राइटिंग या वीडियो क्रिएशन का शौक है, तो आप डेंटल ब्लॉगिंग कर सकते हैं या यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आप डेंटल केयर टिप्स, प्रोसीजर्स, पेशेंट एक्सपीरियंसेस और इंडस्ट्री अपडेट्स शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कंटेंट यूनिक और इन्फॉर्मेटिव है, तो आपकी ऑडियंस भी ग्रो करेगी और आपको स्पॉन्सरशिप्स, ब्रांड डील्स और एड रेवेन्यू के थ्रू इनकम जनरेट करने का मौका मिलेगा। अगर आपको सेल्स और मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, तो आप डेंटल प्रोडक्ट कंपनीज के साथ भी काम कर सकते हैं। आपको डेंटल इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स और प्रोडक्ट्स के सेल्स और मार्केटिंग में काम करने का मौका मिलता है। आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम्स में भी काम कर सकते हैं, जहां आप नए डेंटल प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे। इस फील्ड में काम करना काफी एक्साइटिंग हो सकता है, क्योंकि आपको डिफरेंट डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में डीप नॉलेज मिलेगा और आपको इंडस्ट्री के लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ अपडेटेड रहने का मौका मिलेगा। हम बात करने वाले हैं BDS इंटर्नशिप प्रोग्राम्स के बारे में, जो कि पंजाब के डेंटल स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही जरूरी स्टेप होता है। यहाँ आपको मिलेगा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और आप अपनी थियोरेटिकल नॉलेज को रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में अप्लाई कर सकते हैं। इंटर्नशिप पीरियड हर BDS स्टूडेंट के लिए सबसे क्रूशियल फेज होता है। यहाँ पर आप रियल पेशेंट्स के साथ काम करते हैं, जो कि आपको क्लासरूम में नहीं मिलता। आपको कॉम्प्लेक्स डेंटल प्रोसीजर्स सीखने का मौका मिलता है, जैसे कि रूट कैनाल्स, एक्सट्रैक्शंस, फिलिंग्स और भी बहुत कुछ। पंजाब के हर डेंटल कॉलेज में इंटर्नशिप प्रोग्राम का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन जनरली ये 12 मंथ्स का होता है। इस ड्यूरेशन में आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रोटेट कराया जाता है, जैसे कि ओरल सर्जरी, प्रोस्थोडोंटिक्स, ऑर्थोडोंटिक्स और पीरियोडोंटिक्स। ये रोटेशन सिस्टम आपको हर फील्ड का बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है और डिसाइड करने में मदद करता है कि आपको किस में स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए। इंटर्नशिप के दौरान आपको सीनियर डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स का गाइडेंस मिलता है। ये लोग आपको सिर्फ प्रोसीजर्स सिखाते नहीं, बल्कि हर स्टेप पे आपको करेक्ट भी करते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। इससे आपकी स्किल्स और कॉन्फिडेंस दोनों इम्प्रूव होती है। इंटर्नशिप इजी नहीं होती, क्योंकि यहाँ आपको काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। हर पेशेंट का केस अलग होता है और कई बार आपको कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को भी हैंडल करना पड़ता है। लेकिन ये चैलेंजेस आपको एक बेटर डेंटिस्ट बनते हैं।